इस दिवाली कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। हे दोस्तों, हमारे इंडिया में स्वीट डिशेस को तो गुडनेस और हैप्पीनेस के प्रतीक मानते हैं और इसी कारण से शुगर हमारी कब जरूरत से आदत बन गई हमको पता तक नहीं चला और इसी कारण से शुगर से बनी हुई चीजों को हम बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। फिर चाहे घर पर मेहमान आते हैं तब, बच्चों के एग्जाम से पहले दही शक्कर या फिर कोई फेस्टिवल लाइक दिवाली, होली, ऐसे फेस्टिवल पर भी बहुत सारी शुगर से बनी हुई चीजों को यूज करते हैं और हम खाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही सुबह की चाय या कॉफी से लेकर रात के डिनर के बाद कुछ मीठा हो जाए तब तक के सफर में हम बहुत ही ज्यादा शुगर से बनी हुई चीजें यूज करते हैं और खाते हैं। अब मीठा खाना तो कोई नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि ये हमारी लाइफ में हैप्पीनेस और गुडनेस वाली फीलिंग जो लेकर आती है, लेकिन इसके साथ ही हमको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ता है जिंदगी भर के लिए, और जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का क्या रीजन है वो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो इसके बारे में बात करते हैं। तपस्या मुंड्रा जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग शुगर बेसिकली इज पॉइजन, इज द न्यू स्मोकिंग, तो डायरेक्ट शुगर खाना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनकी रिसर्च के अनुसार पाइड रिफाइंड शुगर को स्लो पॉइजन कहा गया है। अब चीनी अनहेल्दी ही नहीं, एडिक्टिव भी होती है क्योंकि चीनी को खाने के बाद हमारे ब्रेन में केमिकल रिएक्शन होती है और जिससे डोपामिन रिलीज होता है, और यह तब रिलीज होता है जब हमें कोई चीज से प्लेजर या खुशी मिलती है। इसका मतलब कि शुगर खाने से डोपामिन रिलीज होता है और जिससे हमें प्लेजर मिलता है और उस कारण हम और शुगर खाना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे ही हम उस चीज के एडिक्टेड हो जाते हैं। जैसे सिगरेट पीने के बाद डोपामिन मिलता है और उससे प्लेजर मिलता है और उससे हम सिगरेट के आदी हो जाते हैं और हम और ज्यादा सिगरेट पीते हैं। WHO की एक रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि औसतन एक इंसान को अपने एक दिन में 26 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के लोग एक दिन में 50 ग्राम से ज्यादा चीनी का यूज कर लेते हैं और इसी कारण से इंडिया को डायबिटीज का कैपिटल बोला गया है। WHO की एक रिसर्च में यह कहा गया है कि विश्व में डायबिटीज से पीड़ित होने वाला हर 5वां व्यक्ति भारतीय है। आमतौर पर डायबिटीज के 90.95% रोगी टाइप 2 से पीड़ित होते हैं। अब हम घर में तो शुगर से बनी हुई चीजों को कम कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में जो फूड पैकेजिंग आइटम्स मिलते हैं उनका क्या, जिसमें कितनी शुगर होती है हमको इसका कोई आइडिया नहीं होता है और हम देखते ही उसको झट से खरीद लेते हैं, और जिनको एड के द्वारा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा और स्ट्रॉन्ग बताया जाता है, लेकिन असलियत में वो भी शुगर से भरे हुए होते हैं। इसके अलावा जो हेल्दी ड्रिंक्स होते हैं जैसे हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लेन, जो कि बच्चों की बॉडी को स्ट्रॉन्ग, हाइट इंक्रीज और मेमोरी को शार्प बनाने का कंपनी क्लेम करती है, लेकिन असलियत में उसके 100 ग्राम के एक स्कूप में 70 ग्राम तो शुगर ही होती है। तो ऐसे में ये हमारी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं नुकसान ही तो पहुंचा रहे हैं। तो दिखावे पे मत जाओ, जो तुम्हारी हेल्थ के लिए सही है उसका चूज करो, उसका चयन करो। व्हाइट रिफाइंड शुगर से हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यह तुम्हारी बॉडी में अनवांटेड फैट को जमा कर देता है जिससे मोटापा बढ़ता है, साथ ही हाई बीपी, डायबिटीज जैसी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित कर देता है, और इसके साथ ही इसके अलावा स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देता है जैसे रिंकल्स, पिंपल्स, झुर्रियां, डार्क सर्कल्स, एक्ने और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और तुम कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हो। अब तुमको बच्चे कम उम्र में अगर अंकल कहकर बुलाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश। तो आज से ही अपनी डाइट से चीनी को और दूसरी मीठी चीजों से रिप्लेस कर दो, जैसे फ्रूट्स, जैगरी, नेचुरल कोकोनट शुगर, डेट शुगर, ऐसी चीजों को अपनी डाइट में ऐड करो और शुगर को कम से कम यूज करो, क्योंकि शुगर सिर्फ आपको एनर्जी के नाम पर एम्प्टी कैलोरीज के अलावा और कुछ नहीं देने वाली है, ना न्यूट्रिशंस और ना कुछ और। अब ये तो जरूरी नहीं है कि हम मिठास के लिए सिर्फ शुगर पर ही डिपेंड रहे, इसलिए हमको अपनी डाइट में फ्रूट्स, जैगरी, हनी और ऐसी नेचुरल शुगर का भी यूज करना चाहिए जो मिठास भी देगी, न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन, कार्ब्स एंड आपको हेल्दी भी रखेगी, वो भी लाइफ टाइम तक। इसलिए प्रोडक्ट की एड पर मत जाओ, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उन पर ध्यान दो, क्योंकि हेल्दी रहेगा इंडिया तभी तो स्मार्ट बनेगा इंडिया, और स्मार्ट बनो, हेल्दी फूड को चूज करो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड गुड बाय।